हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे, आप आशीष को पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आज बुधवार है, शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर जुड़ें। 31 मई परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, अद्भुत चमत्कार होने पाए आपके जीवन में। और आज मैं एक अद्भुत चमत्कार के बारे में बात करना चाहता हूँ। और हमारा आज का टॉपिक है कि बाइबल में इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने करवाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं। लेकिन परमेश्वर ने इनके बीच में अद्भुत कार्य को किया। हालेलुया। वो अद्भुत कार्य क्या था? यहाँ पर पवित्र बाइबल में चमत्कार ही चमत्कार लिखे हुए, लेकिन मैं उस चमत्कार के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो परमेश्वर ने यहाँ पर किया। पूरी पवित्र बाइबल चमत्कारों से भरी हुई। आप जिस कोने से पकड़ोगे उस कोने में चमत्कार आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कारी है। हालेलुया। लोग कहते हैं चमत्कार क्यों होते हैं, चमत्कार क्यों? क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करते हैं। यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार ये था कि हड्डियों पे मांस चढ़ गया। क्या चमत्कार था? हड्डियों पर मांस चढ़ गया। मांस तो चढ़ा ही चढ़ा, उसके बाद उनमें जान भी आ गई। हड्डा रोडी पे आपने देखा होगा, जब आप हड्डा रोडी पे जाते हो, किस गांव में से निकलते हो, हमारे भी जब गांवों में से जाते हैं प्रार्थना करने, कुछ गांव में हड्डा रोडी बनी होती, वहां पर इतनी स्मेल आती, इतनी बदबू आती, वहां पे कोई उसके पास भी नहीं जा सकता। और हर गांव वाला उस हड्डा रोडी को वहां से भगाना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने हड्डा रोडी के अंदर चमत्कार किया। हालेलुया। वो हड्डा रोडी किस चीज की थी? वो हड्डा रोडी उस चीज की थी, जब युद्ध हुआ तो पूरी सेना की सेना वहां पर खत्म हो चुकी थी। आपने देखा होगा पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे तो वहां पर सेनाओं की सेना वहीं पे पड़ जाती थी। किसी गर्दन कट गई, किसका हाथ कट गया, किसके लात कट गई, किसको मार दिया, वहीं पर पड़े रहते थे वो। ऐसी हड्डा रोडी के अंदर, ऐसी तराई में परमेश्वर उसको लेकर चला गया। हालेलुया। वहां पर क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। इस वचन के आप एक एक बात को समझे, इसके गहराई को समझे और इसके एक बात के विश्वास को समझे। वचन आपने 100 बार पढ़ा होगा, मैं भी इसको 100 बार पढ़ सकता हूं आपके सामने, लेकिन इसकी गहराई को समझे, इस वचन के विश्वास को समझे। इस वचन के अंदर कि परमेश्वर उसे आत्मा संवा कर बाहर ले गया और हड्डा, जहां पर हड्डियों से भरी हुई तराई थी, वहां पर ले गया। और परमेश्वर उससे क्या कह रहे हैं कि तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की बहुत तय पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। उसने पूछा कि क्या हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ये किससे कह रही है? परमेश्वर। एक इंसान ये कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यह हिजकिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि इन हड्डियों से कहे। हालेलुया। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है? सूखी हड्डी, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर युवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस संवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ से ढांपूंगा और तुम्हें सांस संवाऊंगा और तुम जियोगी और तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, भूडल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, कार्य परमेश्वर का था। हालेलुया। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वह ऊपर चमड़ से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ नहीं था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, सांस परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की हो में से समा जा कि जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वह जीकर
अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आप चमत्कार की गहराई को समझें। पहले परमेश्वर उसको वहां पर ले गए यहेजकेल को, बाद में बोला ऐसा कर, उसने ऐसे किया, उसने बोला ऐसा कर, उसने ऐसा किया, उसने बोला ऐसा कर। उसने जैसे जैसे करता रहा और सूखी हड्डियों पर मार चढ़ गया। मार चढ़ने के बाद वो उसने पूछा कि इनमें जान आ जाएगी, तो उसने उसमें प्रार्थना की, उनके लिए भविष्यवाणी की इन सूखी हड्डी में जान आ जाए, सांस आ जाए, और वो आ गया। हालेलुया। जैसा जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसे वैसे उनके बीच में चमत्कार हो रहे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों की, अगर हमारी परिस्थिति मुर्दा हो चुकी है, अगर हमारे हालात मुर्दा हो चुके हैं, अगर हम मसीह में चलते चलते थक गए हैं, अगर हम परीक्षा में फंसते फंसते थक गए हैं, तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे यही कहते हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो और तुम्हें आशीष मिलने वाली ही है। हालेलुया। यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है? यहाँ पर परमेश्वर कार्य करवा रही हैं। किसके द्वारा? यहेजकेल के द्वारा ये बड़े बड़े अद्भुत कार्य करवा रहे हैं। उन सूखी हड्डियों में से जान भर दी और एक बहुत बड़ी सेना होगी। और वह कैसे हो गई? क्योंकि परमेश्वर जैसा जैसा कह रहे थे वैसा वैसा वो यहेजकेल कह रहा था और कर रहा था। लेकिन जब हम समस्या में होते हैं, परमेश्वर हमें कहता ये कर, हम कहते नहीं अब तो ये नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा कि मेरी आज्ञा पर चल, नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। परमेश्वर कह रहा तू ऐसा कर, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे जीवनों में होती है, लेकिन हम उस कार्य को नहीं करते हैं। हम सोचते हम हमारा दिमाग लगाने लग जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने से क्या कहा, क्या ये ऐसा हो सकता है? और यहेजकेल क्या कहता, परमेश्वर जी पता नहीं ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। हालेलुया। वो ये कह रहा है कि मुझे तो पता नहीं परमेश्वर ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तू कहे। जब उसने कहा और वह सूखी हड्डियां जी उठी। आपके सूखे हालात जी उठेंगे जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं। अगर आप वैसा करेंगे तो आपके मुर्दा हालात जी उठेंगे जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं। अगर आप वैसा करेगा तो आपके हालात बदल जाएंगे। अगर जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं अगर आप वैसा करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं अगर आप वैसा करेंगे तो आपके विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। जैसा परमेश्वर आपसे कहते हैं अगर आप वैसा करोगे तो। लेकिन करना क्या है? जैसा जैसा हमें परमेश्वर कहते हैं वैसा वैसा हमें करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने यहेजकेल को ही चुना, क्योंकि यहेजकेल दिन रात प्रार्थना किया करता था, दिन रात स्तुति किया करता था और परमेश्वर में लवलीन था, परमेश्वर को समझता था, परमेश्वर की बातों को समझता था और परमेश्वर ने इसको चुना इतनी बड़ी गवाही के लिए। तो परमेश्वर के लोगों, सबसे जरूरी बात हमें परमेश्वर को समझना है, हमने परमेश्वर का पहनना है, हमने परमेश्वर को अंदर संभाल लेना है, हमने परमेश्वर के अंदर डूब जाना है, तो ही परमेश्वर हम तक पहुंचेंगे। क्योंकि हमारे मन में बहुत कुछ होता है और उसके अंदर एक छोटे से कोने में हमारी प्रार्थना पड़ी होती है। हमारे दिल में बहुत कुछ होता है और छोटे से कोने में एक छोटा सा वचन पड़ा होता है। हमारे दिमाग में बहुत कुछ होता है और छोटे से कोने में छोटी सी आराधना पड़ी होती है। हमारी सोच में बहुत कुछ होता है, लेकिन छोटे से कोने में छोटी सी प्रार्थना आत्मिक जीवन पड़ा होता है। वो छोटा नहीं, बल्कि जब जहां जहां परमेश्वर देखे तो आप परमेश्वर का तृप्त मिलो। तृप्त मतलब आप फलवंत मिलो, आप भरपूर भरे मिलो पवित्र आत्मा से, उसके वचनों से, उसकी प्रार्थना से, उसके आराधना से, उसके अभिषेक से आप भरे मिलो उस परमेश्वर को, आप भरे मिलो उस परमेश्वर को। और रबस्सा लखरबा नमराजों का राजा, प्रभु का प्रभु, इनके सुखे हालात बदल जाए मेरे पिता, इनके सुखे हालात बदल जाएं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेना तैयार होगी मेरे पिता, और आपने ये सेना अपने दास के द्वारा, यहेजकेल के द्वारा तैयार करो और आप कहते रहे वो होता रहा। अगर आज आप इनसे बात कर रहे हो तो मेरे पिता परमेश्वर इनके हालात बदल जाए मेरे पिता, इनके सूखी हड्डियों में जान आ जाए मेरे पिता, इनके सूखे हालात बदल जाए, इनका सूखा जीवन बदल जाए, इनके सूखे घर हरे भरे हो जाए, इनके सूखे खेत हरे भरे हो जाए, सूखा जीवन हरा भरा हो जाए, हर तरह के बंधन टूट जाए। परमेश्वर जी इन पे दया करो, इन पे कृपा करो मेरे पिता, और इस वचन के द्वारा मेरे पिता
इनके बंधन टूट जाए मेरे पिता। और आज आपसे वायदा करते हैं कि हाँ प्रभु, हम लवलीन रहेंगे आपके अंदर, हम भरे रहेंगे आपके अंदर, हम डूबे रहेंगे आपके अंदर, हम समय रहेंगे आपके अंदर, हम समय रहेंगे आपके अंदर, हम आशीष रहेंगे मेरे पिता, जब तक आप हम आपके संग रहेंगे मेरे पिता। वो त्याग करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके बीच में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। ये आशीष होने पाए, ये ब्लेस्ड होने पाए, आशीष होने पाए, ये ब्लेस्ड होने पाए मेरे पिता। आप इनसे ही बात करें मेरे पिता। आज आपसे वायदा करते हैं कि ये भी प्रार्थना में आराधना लवलीन रहेंगे मेरे पिता, और आप इनके जरिए बड़े बड़े कार्य कराएंगे मेरे पिता, अद्भुत कार्य कराएंगे मेरे पिता। जो इनका डिप्रेशन हो जाएगा मेरे पिता, इनकी चिंता जाएंगी, इनका बोझ जाएंगे मेरे पिता, जब आप इनके संग होंगे मेरे पिता। इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता प्रभु जी, इन पे दया कर मेरे पिता, ये आशीष होने पाए मेरे पिता, आमीन। और सच में इस वचन के द्वारा आप इसकी गहराई को समझे, इस वचन की आप गहराई को समझे कि कैसे परमेश्वर कैसे 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 बड़े बड़े कार्य करवा रहे हैं एक मनुष्य से। हालेलुया। और आप भी एक मनुष्य हैं, तो आप परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर लोगों, परमेश्वर के नजदीक आए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर के पास आइए, ताकि परमेश्वर भी आप पर विश्वास करे और अद्भुत कार्य आप करने पाओ प्रभु के नाम से। प्रभु आपको फलवंत करे और आप आशीष पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।